नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीतियों के बारे में। आगामी विधानसभा चुनाव को ले किस तरह की रणनीतियां जेडीयू अपना रही है और किस तरह का संदेश आम जनता के बीच देने की कोशिश कर रही है, हम आज के इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मदरसा बोर्ड के शताब्दी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी नहीं पहनी। उन्होंने यह टोपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां को पहना दी। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह टोपी क्यों नहीं पहनी? क्या है इसके पीछे की कहानी? किस तरह का संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? टोपी नहीं पहनने को ले एक खास तरह के सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, खासकर विपक्ष की तरफ से। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं? किस तरह का संदेश देना चाहते हैं मुसलमानों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और सियासी बहस जारी है। दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रमजान के महीने में आयोजित इफ्तार पार्टी को याद करना होगा। उस समय बिहार ही नहीं, पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। मुसलमानों ने सियासी पार्टियों द्वारा दी जाने वाली इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हुई। तमाम मेहमान पहुंचे, सियासी दलों के लीडर भी पहुंचे, सबों ने टोपी पहनी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी। सियासी सवाल यह भी हो रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में? दोस्तों, तमाम घटनाक्रमों को समझने के लिए देश की मौजूदा सियासत को समझना होगा। मौजूदा सियासी मिजाज किस तरह का है, इसे भी जानना होगा। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो आप जान लीजिए कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बना रही है। हाल के महीनों में जेडीयू के कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, फिर भी वे मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। जो चुनावी विश्लेषकों का दावा है, जो चुनावी पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो यह जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बीजेपी के चुनावी जाल में पूरी तरह से उलझ गए हैं। बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
यह एहसास दिलाने में कामयाब हुए हैं कि बिहार की सियासत में उनका वजूद बीजेपी की वजह से है। इसलिए उन्हें बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि के अनुरूप कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इस बात में सच्चाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितनी योजनाएं दी है, जितना काम किया है, अब तक की किसी भी सरकार ने उतनी काम नहीं की है। चाहे शिक्षा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें, सामाजिक न्याय के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते आ रहे हैं। तमाम तबकों के साथ मुसलमानों पर खास ध्यान दिया। मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई, वजीफा और भी कई अहम योजनाएं चलाई, जिसका सकारात्मक असर दिखा। लेकिन पूर्व की जो भी सरकारें रही, केवल मुसलमानों की भावना के साथ खिलवाड़ करती रही, भावना से जोड़कर सियासत करती रही। लेकिन केवल भावना से समाज और राष्ट्र की तस्वीर नहीं बदलती है। तस्वीर बदलती है योजनाओं से, तस्वीर बदलती है मास्टर प्लान से, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, अब यह सवाल जानना बेहद जरूरी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों, साल 2013 की उस घटना को याद कीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व अभी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जुड़ने के लिए अपने राज्य में सद्भावना अभियान की शुरुआत की थी। उस दौरान उन्होंने मंच पर अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कभी कोई मोदी को पारंपरिक पगड़ी भेंट करता, तो कोई कभी साफा या शाल। लेकिन जब एक धर्म स्थल के ट्रस्टी ने अपनी जेब से गोल टोपी निकाली और मोदी को पहनाने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्होंने ट्रस्टी से टोपी पहनाने से रोक दिया। नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी। इसके लिए मोदी की काफी आलोचनाएं की गई। इसे उनकी मुस्लिम विरोधी मानसिकता भी बताया गया। अब बिहार की बात करते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के मुद्दों पर सीधे तौर पर खारिज करते नजर आ रहे हैं। चाहे धारा 370 की बात हो या 3 तलाक या CAA या NRC कानून या फिर वक्फ संशोधन कानून, सबों में बीजेपी का साथ दिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। टोपी न पहनकर मुसलमानों को एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। क्या संदेश दिया है, ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में टोपी क्यों नहीं पहनी। बड़ा सवाल और सबों के मन में कई तरह की बातें उठ रही हैं। आप
ध्यान से सुनिएगा क्या संदेश है। जो सियासी मिजाज है उसको समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को भी समझिए। ऐसे कई अवसर आए हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों को साफ संदेश दिया कि अब वह मुस्लिम वोटों के मोहताज नहीं है। दोस्तों, 2005 व 2010 के चुनाव में मुसलमानों का भरपूर साथ मिला था। जानकारों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोचा था कि वह लव कुश व मुस्लिम फैक्टर के साथ बिहार की सत्ता में बने रहेंगे और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन 2014 के चुनाव में उनका सपना टूट गया और 22 सांसदों वाली पार्टी जेडीयू सिर्फ 2 सांसदों पर सिमट गई। जब नीतीश कुमार को लगा कि वह मुसलमानों पर आंख मूंद कर निर्भर नहीं रह सकते हैं, उन्होंने यह भी समझा कि बिना किसी गठबंधन के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तब 2014 में करारी हार के बाद महागठबंधन में शामिल हो गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के साथ रहे और मैदान में दिखे। हालांकि उस चुनाव में भी उतनी सफलताएं नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, यानी 121 विधायकों वाली पार्टी सिर्फ 67 पर सिमट गई। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव परिणाम के बाद काफी दुखी हुए और फिर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। जेडीयू के 17 सांसद चुने गए। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू को उतनी सफलताएं नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। काफी नुकसान हुआ और मात्र 43 सीटों पर ही सिमट गई। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम टोपी से क्यों दूरी बना रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।